दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मनमोहक सद्गुणों की खान, सद शिक्षा देने वाला, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, एक अच्छी वसुधा बनाने वाला, एक अच्छा समाज बनाने वाला, एक अच्छा संसार बनाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का विषय सत्संग के जुड़ा हुआ बड़ा विशाल विषय है। आज का विषय है भक्ति की रचनात्मकता। आज हम जो बात करेंगे वह भक्ति मार्ग के संबंधी बात करेंगे। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, अपने आप को सौंप देना, अपने आप को उसके वशीभूत हो जाना। वह समर्पण जितना है सब भक्ति होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेशेंट है, अगर वो डॉक्टर को समर्पित हो जाता है, यानी डॉक्टर में उसको विश्वास पैदा हो जाता है, व्यक्ति को ईश्वर के अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, तो वहाँ से भक्ति मार्ग प्रारंभ हो जाता है। भक्ति मार्गी वाला व्यक्ति वह ईश्वर को समर्पित होकर के प्रार्थना करता है कि जो मेरे पुण्य है, पाप है, सब आपके हैं, मुझे तो आपके दिशा निर्देशन के अंदर कार्य करना है, मुझे आपको समर्पित होकर के कार्य करना है, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि आपको कोई भी कष्ट हो और आपकी दिशा निर्देश के विरुद्ध जाकर के कार्य नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर 3 तरह के मार्ग बताए गए हैं। कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग और एक फलित रूप के अंदर ध्यान योग है। तो भक्ति योग है, ये पूरा समर्पण का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे मनुष्य, हे आत्मा, हे प्राणी, हे जीव, तेरे पुण्य पाप जितने भी है सब मेरे चरणों के अंदर समर्पित कर दो। एक बच्चा माँ के पास में कैसे समर्पित हो जाता है, तुम एक भोले की बच्चे की तरह मेरे को समर्पित हो जाओ और तुम निष्काम कर्म करो। तुम्हें निष्क्रिय भी नहीं होना है। भक्ति मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम्हें पूरा सक्रिय रहना है, लेकिन सक्रिय रह करके फल की इच्छा किए बिना, क्योंकि तुम्हारा सारा समर्पण मेरे को हो चुका है। मैं तुम्हें त्राण दूंगा, मैं तुम्हें शरण दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा और मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। इस तरीके से समर्पण किया जाता है और भक्त है वो भगवान को समर्पित हो जाता है और एक दिन जो है इस समर्पण के सहारे भक्त जो है स्वयं भगवान बन जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग है और ये 15वीं सदी के अंदर भक्ति मार्गी के बहुत संत हुए थे। एक माहौल बना था कि हमारे यहाँ पर जो मुगलों का राज था और मुगलों ने इतनी त्रासदी कर दी थी, हमारी इतना तिरस्कार कर दिया था, हमारे बहन बेटियों को और हमारी जो है मनुष्यों को इतना इंसल्ट कर दिया गया था कि ईश्वर को लोग समर्पित हो गए। और उस समय में कबीरदास जी, चैतन्य प्रभु, भक्त रैदास, बहुत बड़े बड़े भक्ति मार्गी संत हुए और उन्होंने सारी स्थिति को संभाला। उन्होंने उस निराशा के कुआसे से जो जनता को उबारा और उन्होंने कहा कि कभी न कभी इनका जो पाप है उसका घड़ा फूटेगा। तुम ईश्वर के अंदर विश्वास रखो, तुम भक्ति में विश्वास रखो। तो उस माहौल के कारण जो है वास्तव के अंदर समय सुधरा और वो मुगल वंश का नाश हुआ। उसी तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इस सृष्टि के अंदर, इस चराचर जगत के अंदर जब कभी भी असामाजिक तत्व, जब सभी बुराइयां, सब कुरीतियां ज़्यादा बढ़ जाती है और जब त्रासदी चालू हो जाती है, तो भक्ति मार्ग एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है। भक्ति मार्ग एक प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है ये चराचर जगत को देता है, कॉस्मॉस को, जगत को देता है। कॉस्मॉस के अंदर जो विघटन हुआ है उसका पुनः संतुलन होता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा भाई और बहनों, हम चारों तरफ से कभी गिर जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं। घर का कोई एक बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति और घर का हमारा जो अम्ब्रेला है, शेल्टर है, वह चला जाता है और हमको महसूस होता है कि हम अनाथ हो गए। चारों तरफ से जो है हम इतने उदास हो जाते हैं। उस वक्त हम ईश्वर को याद करते हैं। कहा भी गया है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो
तो दुख काहे का हो। यानी जब हमें कष्ट आता है तब हम ईश्वर को समर्पित होते हैं, हम भक्ति मार्ग के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को जब सुख हो, उस स्थिति में भी व्यक्ति ईश्वर को याद रखे, भक्ति मार्ग को समर्पित रहे, तो उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करता है। कहा भी गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो ईश्वर को समर्पित हो जाता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो स्वयं में विश्वास रखता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर विश्वास रखता है, तो ईश्वर उसकी मदद करते हैं। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरे शब्दों के अंदर ईश्वर ही है, वो हमारा अस्तित्व है। ईश्वर कोई बाहर का तत्व नहीं है, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वह ईश्वर का रूप है। और वो 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो जीवित प्राणी हैं और उसके अंदर जो विराजमान है, वह शुद्ध आत्मा भगवान स्वयं ईश्वर है। और वो रिलेटिव रूप से वो शरीर धारण किए हुए चींटी का है, हाथी का है, बैल का है, मनुष्य का है, अलग अलग मनुष्य है, छोटा मनुष्य है, बड़ा मनुष्य है, महापुरुष है, गरीब इंसान है। लेकिन वो ये जो रिलेटिवनेस है, ये उसके कर्मों के बोझ के कारण है। उसने जन्म जन्मांतर के अंदर जैसे बीज बोए हैं, उसी के फल के रूप के अंदर ये रिलेटिव शरीर है, उन कर्मों को भुगतने लिए मिलता है। लेकिन भीतर विराजमान वह भगवान है, शुद्ध आत्मा है, स्वयं ईश्वर है। तो हम भक्ति मार्ग की बात कर रहे थे। भक्ति मार्ग को अगर व्यवहार पक्ष में भी देखें तो बिल्कुल ये सटीक उतरता है कि विश्व का सबसे मैं अन्याय करने लग जाऊंगा, शोषण करने लग जाऊंगा और कई गलत कार्य करने लग जाऊंगा। लेकिन अगर भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के अंदर मेरा समर्पण है, तो प्रज्ञा मुझे हर वक्त कसोटती रहेगी। इस अहंकार, शरीर के अहंकार के ऊपर जो है वो हमेशा वार करती रहेगी, क्योंकि वो सुप्रीम है। ये अहंकार उससे पराजित हो जाता है और प्रज्ञा जागृत होने पर अहंकार उसको पराजित नहीं कर सकता है, तो हमेशा कंट्रोल्ड रहेगा। क्योंकि जब तक शरीर है तो ये डिस्चार्ज अहंकार रहेगा ही। और इसी कारण से जो है प्रतिष्ठित आत्मा बोली जाती है, बाहर होते हैं कार्य। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज इस सिनेरियो के, इस एपिसोड के माध्यम से पूरे 7 अरब की जनसंख्या से ये करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भक्ति मार्ग को अपनाओ, भक्ति की रचनात्मकता के अंदर विशेष जोर दो और 24 घंटे में से कुछ समय जो है अपने लिए निकालो। भक्ति मार्ग दूसरे के लिए नहीं है, भक्ति मार्ग अपने लिए है। आप भीतरी जगत के अंदर चले जाओ, भीतरी जगत के अंदर आपका ईश्वर विराजमान है और आपका ये रिलेटिव शरीर है। दोनों आपस में बातचीत करो। जिस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको उद्बोधन दे रहा हूँ, मैं आपको प्रवचन कर रहा हूँ, तो आप अपने आप से बातचीत करो। जब हम अपने आप से बातचीत करना प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर का जो है वो झरना फूट पड़ता है और ईश्वर हमें शक्ति देता रहता है और इस शरीर को इतना कंचन बना देता है कि उसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं रहती है। वह कभी भी घमंड नहीं कर सकता, वो कभी भी अहंकार नहीं कर सकता, वो कभी किसी का दोष नहीं निकालेगा। सबसे बड़ी भक्ति मार्गी व्यक्ति का टेस्ट करना है तो कोई भी कार्य होगा तो वो कहेगा कि ये मेरा दोष है, इस कारण हुआ। और वास्तव में इस चराचर जगत का जो नियम है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है और मनुष्य जो है उसका एक संजोग है, उसका निमित्त है, वो कर्ता नहीं, उसकी कर्ता की योग्यता नहीं है। तो जो कुछ भी मेरे साथ में घटित होता है उसके लिए आई एम दी सोली रिस्पॉन्सिबल। इन एनी टाइम आई ए शोवन such seed which is giving today effect as a fruit। जो आज मुझे फल मिल रहा है वो मेरे द्वारा बोया हुआ बीज है, वो फलित होकर के आज फल के रूप में आ रहा है। तो ये दोष अगले का नहीं है, वह तो निर्दोष है,
वो तो मेरी मदद कर रहा है, हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि मेरे वो दोष निकाल रहा है, मेरे को एनओसी दे रहा है। जब तक उसकी एनओसी, उसके साथ हमने कोई अच्छा बुरा कार्य किया है, जब तक उसकी एनओसी प्राप्त नहीं हो जाएगी, 84 लाख जीवा योनि की डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एनओसी नहीं प्राप्त होने से हमारी मुक्ति नहीं है, और हम मुक्ति नहीं होगी जब तक हम अक्षय सुख परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, बहुत ही सत्संग का सुंदर विषय है और ये इतना पॉजिटिव विषय है कि ये हमारी नेगेटिविटी को सबको समाप्त कर देता है। ये एक ऐसा अमृत है कि पूरे शरीर के रोम रोम में, एक एक कोशिका तक जाकर के कोशिका के अंदर कहीं पर भी नेगेटिविटी है, कहीं पर संशय है, उसको समाप्त कर देता है। और व्यक्ति जब संशय से समाप्त हो जाता है तो विश्वास से भर जाता है, और विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति जो है वो एकदम ईश्वर को समर्पित हो जाता है, भक्ति मार्ग को समर्पित हो जाता है, और वो कभी भी अन्याय, बुराई और आजकल जितनी हमारी कुरीतियाँ जो समाज में चल रही है, उन सब को समाप्त करने का जो समाधान नजर आता है वो पब्लिक अवेयरनेस करनी है। हम सभी इंसान हैं, हम सभी बदल सकते हैं, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो हमें एक एनवायरनमेंट पर, मूल क्या बात है कि आज समाज में हमारे ऐसे तत्व हो गए हैं कि वो नेगेटिव विचार प्रदूषण बढ़ते रहते हैं, बुरे विचार छोड़ते हैं। तो बुरे विचार छोड़ने से सारे हमारे पर्यावरण में, चराचर जगत में, कॉस्मोस से जो है हमें नेगेटिव एनर्जी मिलनी चालू हो गई है। हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति को हमें एक इंजेक्शन देना है। हमें नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को इंजेक्शन देना है। हमें दुख में से सुख निकालना है। आज हम दुख में हैं क्योंकि चारों तरफ समाज के अंदर दुख का वातावरण है। उस सुख के वातावरण को बनाने के लिए हमें बड़े सुख को खड़ा करना है, हमें ईश्वर को खड़ा करना है। हमें ये लोगों को बताना है कि जो कुछ भी हम बुरे कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम घातक होगा। वो पाप का घड़ा हमारा भरता जा रहा है, जब हम फूटेगा तो हमारी दुर्गति होगी, हम नरक को जाएंगे। और हम इस्लाम की भाषा में बात करूं तो हम जन्नत को जाएंगे। इस्लाम क्या कहता है, वो रूह को गाड़ देते हैं, और वो रूह को गाड़ करके वो मानते, वो जलाते नहीं है, वो मानते हैं इस मुर्दे के अंदर रूह अभी पड़ी है। जब कयामत आएगी, जब एकदम रिवॉल्यूशन होगा, उस वक्त अल्लाह सब इन लाशों को के अंदर रूह है, सबको खड़ा करेगी। जैसे हमारे यमराज होते हैं, तो अल्लाह के जो कहना चाहिए न्यायाधीश होते हैं, एक एक रूह को बुलाएंगे, तूने अच्छा कार्य किया है, बुरा कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है तुम जन्नत में जाओ, बुरा कार्य किया है तुम जन्नत में जाओ। तो भाई और बहनों, ऐसा एनवायरनमेंट हमें पैदा करना है। ये एनवायरनमेंट हमारे भारतीय धर्म दर्शनों के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हम पता नहीं कहाँ भटक गए हैं। हमने धन को परमात्मा बना दिया है, ईश्वर बना दिया है, और 24 घंटे भज कलदारम भज कलदारम, हम उस चक्कर के 99 के चक्कर के अंदर पड़े हुए हैं और इंद्रिय सुख के अंदर पड़े हुए हैं। हम धन प्राप्ति करने के लिए कितने से कितना भी नीचा कार्य कर सकते हैं, कितने से कितने हम गिर सकते हैं। इस जो है हमारी भावधारा को, इस चिंतन को हमें बदलना है। आज से 30, 40, 50 साल पहले ये चिंतन बिल्कुल उल्टा था। मैं एक व्रत खींचता हूँ, व्रत के अंदर एक सेंटर होता है और एक परिधि होता है। सेंटर में मनुष्य था। मनुष्य का अर्थ मानवता, ज्ञान, सद्गुण, चरित्रवान व्यक्ति पूजनीय हुआ करते थे समाज में। उनसे लोग परामर्श लेते थे, उनको पूजते थे और उनको अपना आदर्श मानते थे। तभी ये जो परिधि के ऊपर जो धन था वो परिधि पर था। लेकिन आज 20-30 वर्षों के अंदर हमने खाका उलट दिया। इंसान ने अपने व्यामोह के कारण, अपने जो है एक बुरी विचारधारा के कारण, एक नेगेटिव थॉट्स के कारण इंसान को परिधि पे पटक दिया और धन को सेंटर में ले आए।
तो अब वो चारों तरफ धन ही धन नजर आता है। आज सोसाइटी ने ऐसे गलत पैरामीटर बना दिए हैं कि येन केन प्रकारेण दूषित साधनों से जो धन संग्रह करता है वो धन वाला बड़ा धनवान ही ये सोसाइटी का बड़ा व्यक्ति है। ये हमारी जो विचारधारा है इसको हमें बदलना। और राजनीतिज्ञों ने क्या किया? राजनीतिज्ञों ने हमारे जो भगवान राम के वशिष्ठ गुरु हुआ करते थे, हर एक के अपने अपने गुरु थे, तो उन गुरुओं का स्थान जो जब न्यायालय लगता था, जब जनता की सुनवाई होती थी, जनता गुहार करती थी, जनता अपने दुख दर्द राजा के सामने राम राज्य के अंदर रखती थी, तो वशिष्ठ जी का जो निर्णय होता था फाइनल होता था। भगवान राम का जो है सिंहासन नीचे था, वशिष्ठ मुनि का ऊंचा था। और ये सारी जो कोर्ट को प्रारंभ करने से लोगों की सुनवाई करने के पूर्व जो है वो वशिष्ठ मुनि से आशीर्वाद लेकर के फिर जो है सिंहासन पर बैठते थे और वह वैसा ही न्याय करते थे। और आखिर जो निर्णय होता था वह अगर कोई भी बात होता वशिष्ठ मुनि का मान्य होता था, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट था और वो कभी गलत निर्णय नहीं दे सकता है, क्योंकि वो तो परार्थी हैं, वो परमार्थी जो है हमारे जो है वो गुणी व्यक्ति हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड इतना सुंदर एपिसोड है कि इसकी खूब वकालत की जानी चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे समाज में परिवर्तन आएगा और फिर से जो हमारे मूल्य गिर गए हैं, चाहे सांस्कृतिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं हमारे, या हमारे आर्थिक मूल्य हैं, सब की जो गिरावट है पुनः ठीक होगी। और पुनः भारत जो है वह एक धर्म गुरु देश था, उस देश की भूमिका के अंदर आज पुनः आएगा। और विश्व आज भी मान रहा है, विश्व को आज भी विश्वास है कि यूएनओ के अंदर कोई भी पंचशील जैसा सिद्धांत आज भी कोई देगा तो वो भारत देगा, निशस्त्रीकरण करेगा तो वो भारत देगा। क्यों? उनको आशा है, क्योंकि उनको हमारे पर विश्वास है और हमारी परंपराएं इतनी सुदृढ़ है। हम भक्ति मार्गी हैं, हम ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, हम अध्यात्म में विश्वास करने वाले हैं, हम जो है वो हर एक के साथ में अच्छा बर्ताव करने वाले जो इंसान हैं, हम मानवतावादी इंसान हैं, लोग हैं और मानव धर्म में विश्वास करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा एक संतुलन बन सकता है। सृष्टि में जो बिखराव हो रहा है, सृष्टि में जो वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है, इस वैचारिक प्रदूषण को समाप्त करने का सबसे सुंदर विषय जो है और सबसे सुंदर उपाय है, ये हमारे इस भक्ति मार्ग का है, आज के विषय का है। इसका खूब हमें अध्ययन करना चाहिए और इसकी खूब चर्चा की जानी चाहिए और भावात्मक विकास करना चाहिए। मैं शिक्षा जगत की बात करूं तो शिक्षा जगत के अंदर सबसे बड़ी गिरावट क्या आई है कि हमारा भावनात्मक जो कोशेंट है ना वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। हम जो है IQ की बहुत बात करते हैं हम, और EQ की बात बिल्कुल नहीं करते। इमोशनल कोशेंट जो है हमारा बिल्कुल शून्य हो गया है। खाली IQ क्या करेगा? IQ एक अच्छा कहना चाहिए कि होशियार जज बना सकता है, होशियार डॉक्टर बना सकता है, होशियार वकील बना सकता है, होशियार इंजीनियर बना सकता है। लेकिन होशियारी का अर्थ क्या? होशियारी का अर्थ है वो इंजीनियर, वो डॉक्टर, वो जज है, किसी को कष्ट हो वैसा कार्य नहीं करे वह, तब वो अच्छा इंसान होगा। और वह जज की, इंजीनियर की कुर्सी के ऊपर, वकील की कुर्सी पर जब बैठेगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। अच्छे समाज के निर्माण करने में समानता का व्यवहार होना चाहिए, अच्छे गुणों का व्यवहार होना चाहिए। और जो व्यक्ति उच्च पदों पर बैठे हैं उनका चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए। वो अपने प्रति पक्षपात नहीं करके वो जन समूह सबका गिनना चाहिए, यानी वो सत्य को स्थान देने चाहिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के फॉलोअर्स होने चाहिए, ड्यूटी के जागरूक रहना चाहिए, पक्षपात नहीं करने चाहिए, असमानता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जो हैं तभी आएंगे जब हम हमारा इमोशनल कोशेंट है उसकी हम शिक्षा देंगे। ये शिक्षा प्रारंभ से ही
प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, सेकेंडरी के अंदर और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये दी जानी चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय एक वैश्विक विषय है और इस वैश्विक विषय से हम वैश्विक समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आज का जो मूल समय है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का समय है। तो इस समय के अंदर हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है इंटरनेट के माध्यम से और हमारी दूरियां समाप्त हो गई है, हम बहुत नज़दीक आ गए हैं। लेकिन नज़दीक आने से क्या होगा? हमारे अंदर भाईचारा होना चाहिए, हमारे अंदर प्रमोद भावना होनी चाहिए, हमारे में प्रेम की भावना होनी चाहिए। और ये कब होगा? अहंकार शून्यता। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति साधुवाद। कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाइम बना हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले, आनंद मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, प्रेममय, भक्तिमय और सुखी हो। आपके प्रति मंगल भाव।